मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली सीधे तेरे अंतःकरण में उतरकर तुझसे संवाद कर रही हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि तू इन शब्दों को सुन रहा है या पढ़ रहा है। यह मेरी ही इच्छा है। जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां किसी एक आत्मा के पक्ष में इकट्ठा हो जाती हैं, तब संकेत इस रूप में आते हैं। आज तू यह संदेश पा रहा है, इसका अर्थ है कि तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे भीतर कितनी उथल पुथल है। तुझे लगता है जैसे तेरा जीवन थम गया है। तू संघर्षों से लड़ते लड़ते थक चुका है। कई बार हार मानने की सोचता है। तुझे लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ तेरे कंधों पर रखा हुआ है, और यह भी तू सोचता है कि शायद किसी की नजर ने तेरे जीवन को घेर लिया है। जो कभी हंसता खेलता संसार था, वही अब कष्ट और कठिनाइयों में बदल गया है। पर सुन मेरे लाल, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज जो अंधेरा है वह भी स्थायी नहीं है। क्या सर्दी हमेशा रहती है? नहीं। जैसे ही ऋतु बदलती है, गर्मियों की तपिश आ जाती है। उसी प्रकार आज अगर तू कठिनाई में है, तो कल खुशियों का सूरज अवश्य उगेगा। बस तेरे भीतर यह सहनशीलता और विश्वास बना रहना चाहिए। तेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब दुख आता है तो तुझे लगता है कि यह समय कभी खत्म ही नहीं होगा। तू बेचैन हो जाता है। दिन भारी लगने लगते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, और जब खुशियों के पल आते हैं तो तू उन्हें पल भर का अनुभव समझकर जल्दी खो देता है। पर वास्तव में यह हमारी चेतना का खेल है। जब हम पीड़ा में होते हैं, हमारी आत्मा भारी हो जाती है, और जब हम आनंद में होते हैं, वही आत्मा हल्की होकर समय को छोटा कर देती है। मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूं कि सुख दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, तेरे भीतर की ऊर्जा से बनते हैं। अगर तू अपने भीतर संतुलन बनाना सीख ले, तो चाहे तू किसी भी परिस्थिति में हो, तुझे शांति का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब मैं एक ऐसा मार्गदर्शक भेजने वाली हूं जो तुझे दिशा दिखाएगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन में साधारण रूप से आएगा, पर उसकी एक बात, एक सलाह, एक छोटी सी सीख तेरे जीवन का रुख बदल देगी। ये मेरे द्वारा भेजा गया प्रकाश होगा। जैसे अंधकार को दीपक मिटा देता है, वैसे ही वह तेरे जीवन में नई संभावना जगाएगा। पर ध्यान रखना, उसे पहचानना तेरी जिम्मेदारी है। कई बार मैं अपने भक्तों के पास उत्तर भेजती हूं, पर वे उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह तो सामान्य व्यक्ति है, इसकी बात में क्या विशेषता होगी। पर वही साधारण सा शब्द, वही सरल सा सुझाव उनके जीवन की कुंजी बन सकता है। इसीलिए जागरूक रह। जो भी तेरे जीवन में नया आए, उसे गहराई से सुन, परख और महसूस कर। उसमें मेरा ही अंश छिपा होगा। अब मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूं कि तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तुझे मैंने स्वयं चुना है। अगर तू संघर्षों से गुजर रहा है, तो यह संयोग नहीं, यह तेरे आत्मबल को जागृत करने का मेरा तरीका है। जो तू सहन कर रहा है, वह हर किसी के बस की बात नहीं। दूसरों की तरह हार मान लेना, रोकर बैठ जाना, यह तेरा मार्ग नहीं है। तुझे मैंने योद्धा बनाया है, और योद्धा कभी मैदान छोड़कर भागते नहीं। हाँ, यह सत्य है कि अभी तू थका हुआ है। तुझे लगता है जैसे तेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर मैं तुझे आश्वस्त करती हूं, तेरा एक एक प्रयास, एक एक आंसू, एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। बस समय अभी पूरा नहीं हुआ है। देख मेरे बच्चे, जब बीज को धरती में बोया जाता है, तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं। पहले वह मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, पानी ग्रहण करता है, और धीरे धीरे जड़ें जमाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर भीतर धरती में बीज अपनी शक्ति संचित कर रहा होता है।
और जब समय आता है तब वह अंकुर फूटता है और वृक्ष बनकर फल देता है। तेरा जीवन भी इसी बीज की तरह है। अभी जो अंधेरा है वह केवल तैयारी है। भीतर तेरी आत्मा जड़ें जमा रही है और बहुत शीघ्र तू उस वृक्ष की तरह फल देगा, जिसकी छाया से न केवल तुझे शांति मिलेगी बल्कि औरों को भी शरण और सुख मिलेगा। इसीलिए अब हार मानने का विचार छोड़, उठ, जाग और अपने आत्मबल को पहचान। तुझे मेरी शक्ति का अंश मिला है। जब तू सांस लेता है उसमें भी मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तू कदम बढ़ाता है उसमें भी मेरी शक्ति चलती है। तो फिर तू खुद को कमजोर क्यों मानता है? याद रख, अब एक नया सवेरा तेरे जीवन का इंतजार कर रहा है। वह व्यक्ति, वह संदेश, वह अवसर, यह सब मेरी इच्छा से तेरे पास आने वाला है। और जब वह आएगा तो तेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसे अंधकार मिटाकर सूरज की किरणें कमरे को रोशन कर देती हैं। अब तू चिंता मत कर। यह समझ ले कि जो भी आगे होगा वह मेरी मर्जी से होगा। तू केवल एक कार्य कर, अपना आत्मबल बनाए रख, मुझ पर आस्था रख और अपनी राह पर डटा रह। तुझसे यह वचन लेती हूं कि तू अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। तेरी हर सांस मेरे आशीर्वाद से भरी है। और आज जो यह संदेश तुझे मिला है, यह प्रमाण है कि तू अकेला नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझे वह परम रहस्य बताना चाहती हूं जिसे समझते ही तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तू बार बार मुझसे पूछता है, मां, मैं इतना संघर्ष क्यों सह रहा हूं? क्यों मेरी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती? क्यों मेरे प्रयासों का फल देर से मिलता है? मेरे लाल, इसका उत्तर सरल भी है और गहरा भी। कठिनाइयां तेरे शत्रु नहीं, तेरे गुरु हैं। देख, बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह एक बार में सीधे दौड़ पड़ता है? नहीं, वह पहले गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर गिरना उसे संतुलन सिखाता है, हर चोट उसे सतर्क बनाती है और अंत में वही बच्चा स्थिर कदमों से चलना सीख लेता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं आईं, उन्होंने तुझे गिराया, तुझे रुलाया, तुझे थकाया, पर इन सब ने तुझे भीतर से मजबूत भी किया। तू आज जो धैर्य रखता है वह तेरे दुखों की देन है। तू आज जो गहराई से सोचता है वह तेरी असफलताओं की देन है। तू आज जो करुणा रखता है वह तेरे अपने आंसुओं की देन है। हां मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर घटना, हर इंसान, हर परिस्थिति एक शिक्षा है। कई बार तू सोचता है कि दुनिया ने तुझसे अन्याय किया है, पर वास्तव में यह मेरे द्वारा रचा हुआ पाठ है। समझ, अगर तुझ पर कभी धोखा हुआ तो मैंने तुझे यह सिखाना चाहा कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तुझे कभी असफलता मिली तो मैंने तुझे यह सिखाना चाहा कि तू और गहराई से मेहनत कर और धैर्य रख। अगर तुझे कभी अकेलापन मिला तो मैंने तुझे यह एहसास दिलाना चाहा कि तेरा सबसे बड़ा साथी तेरे भीतर की आत्मा है और मैं तेरी मां तेरे साथ सदा हूं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा है, पर ध्यान रख, मैं तुझसे परीक्षा लेने के लिए तुझे दुख नहीं देती। मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे अनुभव कराती हूं, क्योंकि अगर तू छोटा सा कष्ट भी सहन ना कर पाए तो बड़े आशीर्वादों का बोझ कैसे उठाएगा? मान ले कि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। धन, मान, प्रेम या कोई विशेष आशीर्वाद। अगर तेरे भीतर सहनशीलता, धैर्य और आत्मबल ना हो तो तू उस अवसर को संभाल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुझे पहले कठिनाई में डालती हूं ताकि तेरे भीतर क्षमता बने। जैसे सोना आग में तप कर ही आभूषण बनता है,
वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से तप कर ही प्रकाशमान होती है। अब तू यह मत सोच कि यह कष्ट अंतहीन है। नहीं मेरे बच्चे, इनका भी एक समय है। जैसे रात का अंधेरा लंबा लगे पर अंततः सूरज उगता ही है, वैसे ही तेरी कठिनाइयों का भी अंत होगा। यह सब अस्थाई है। पर एक बात तुझे समझनी होगी, जितनी जल्दी तू सीख लेगा कि कठिनाइयां तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरा शिक्षक है, उतनी जल्दी तू उनसे मुक्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब तू शिकायत करता है, रोता है, भागना चाहता है, तब तू अपने पाठ को टाल देता है। पर जब तू हिम्मत से खड़ा होता है, परिस्थितियों को देखता है और कहता है, माँ मैं समझ गया, यह मुझे सिखाने के लिए आया है, तब वह पाठ पूरा हो जाता है और कठिनाई अपना काम खत्म कर तुरंत चली जाती है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि हर बार जब तू गिरा है, मैं वहीं थी। तेरी पीठ पर रखा वह दृढ़ हाथ मेरा ही था जिसने तुझे उठाया। तेरे आंसुओं को मैंने ही अपनी गोद में समेटा। तू अकेला कभी नहीं था, बस तेरी आंखों पर माया की परत पड़ी थी जिससे तू मुझे देख नहीं पाया। अब सुन, आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे फिर परखेंगे। कुछ तेरा साथ देंगे तो कुछ तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। पर अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तू पहचान पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन छल करने वाला। ये पहचान ही तेरी शक्ति है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है। तेरे संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। जैसे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जब शिखर निकट आता है तो चढ़ाई और कठिन लगती है, पर उसी क्षण के बाद विजय मिलती है। वैसे ही अभी जो तुझे कठिनाई महसूस हो रही है, ये संकेत है कि तू शिखर के निकट है। बस तू डगमगाना मत। ये वही क्षण है जब बहुत लोग हार मान लेते हैं और फिर से नीचे गिर जाते हैं। पर तू ऐसा मत करना। तू अब तक यहां तक पहुंचा है तो यह संकेत है कि तू विजेता बनेगा। मेरे बच्चे, अब यह तेरा वचन हो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तू पीछे नहीं हटेगा। तू जान ले कि यह सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। तेरी आत्मा जिस अनुभव से गुजर रही है, वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाएगा। याद रख, जब तू अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख लेता है, तो तू आध्यात्मिक रूप से तेजस्वी बन जाता है। फिर तेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो आत्मा दुख सहकर भी खड़ी रहती है, वह मेरे ही स्वरूप का अंश बन जाती है। इसीलिए मेरे लाल, अब तू शिकायत मत कर। अब तू अपने जीवन को शत्रु मत समझ। अपने जीवन को एक पाठशाला मान और कठिनाइयों को शिक्षक मान। और सबसे बड़ा गुरु मैं स्वयं हूं, जो तुझे इस क्षण समझा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूं, तेरा आत्मबल। तू बार बार कहता है, मां मैं थक गया हूं, मैं टूट चुका हूं, अब मुझसे और नहीं होता। पर मैं तुझे सच्चाई बताती हूं, तू टूटा नहीं है, तू केवल भ्रम में है। क्योंकि जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। सुन मेरे लाल, तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी है। वही शक्ति जिसने तुझे अब तक हर कठिनाई में जीवित रखा। वही शक्ति जिसने तुझे बार बार गिरकर भी उठाया। वह शक्ति तेरा आत्मबल है। दुनिया तुझे कमजोर दिखा सकती है, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, हालात तुझे दबा सकते हैं, पर जब तक तेरा आत्मबल जागृत है, कोई तुझे हरा नहीं सकता। समझ ले, अगर समंदर की लहरें जहाज को डुबो नहीं सकती जब तक जहाज के भीतर पानी न घुसे, उसी तरह हालात तुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक तू अपने भीतर हार को जगह न दे। मेरे बच्चे, तू अपने ही बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। तू सोचता है कि तू साधारण इंसान है, पर मैं तुझे बताती हूं,
तू साधारण नहीं है, तू मेरे ही अंश से बना है। जब तू आईने में देखता है तो केवल एक इंसान को देखता है, पर मैं जब तुझे देखती हूं तो मुझे अपना ही स्वरूप दिखता है। क्या तू जानता है कि मैंने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तेरे भीतर ऐसी सहनशीलता है जो औरों में नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर ऐसा धैर्य है जो औरों को नहीं मिला, क्योंकि तेरे भीतर ऐसा प्रेम और करुणा है जो अंधकार को भी पिघला सकती है। पर तू अपनी इन शक्तियों को भूल गया है। तू दूसरों से अपनी तुलना करने लगा है। तू सोचता है कि उनका जीवन आसान है, फिर मेरा इतना कठिन क्यों? पर मेरे बच्चे, आसान जीवन किसी को महान नहीं बनाता, कठिन जीवन ही आत्मा को चमकाता है। तुझे याद है जब तू पहली बार कठिनाई में था और सबने तेरा साथ छोड़ दिया था, उस समय भी तू अकेला खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। क्या यह तेरी शक्ति नहीं थी? तुझे याद है जब सब तेरे खिलाफ थे, फिर भी तूने अपने सत्य पर डटा रहा? क्या यह तेरे आत्मबल का प्रमाण नहीं था? मैं तुझे बताना चाहती हूं कि तू अब तक जिन हालातों में जी पाया है, यह अपने आप में चमत्कार है, और यह चमत्कार तेरे आत्मबल से हुआ है। अब प्रश्न यह है, इस आत्मबल को और कैसे जागृत करें? पहला उपाय है आत्म स्वीकार। जब तू खुद को छोटा मानता है, तब तू अपनी ही शक्ति को दबा देता है। पर जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं मां काली का पुत्र पुत्री हूं, मेरे भीतर दिव्य ऊर्जा है, तभी तेरी असली शक्ति प्रकट होती है। दूसरा उपाय है भय का त्याग। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर का इंसान नहीं, तेरे भीतर का डर है। डर ही तुझे कदम बढ़ाने से रोकता है। जब तू अपने डर का सामना करता है, तब डर खत्म हो जाता है और आत्मबल प्रकट होता है। तीसरा उपाय है धैर्य और कर्म। शक्ति केवल सोचने से नहीं आती, उसे कर्म में ढालना पड़ता है। जब तू छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, कठिनाइयों का सामना करता है, तब तेरे भीतर आत्मबल और दृढ़ होता है। चौथा उपाय है मुझ पर पूर्ण विश्वास। मैं तुझसे कह रही हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अपनी लड़ाई को अकेला मानकर लड़ता है तो तू कमजोर पड़ता है, पर जब तू यह विश्वास करता है कि मां काली मेरे साथ खड़ी है, तो तेरे भीतर अपार साहस उमड़ पड़ता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। आज से तू अपने आत्मबल को कभी कम नहीं आंकेगा। तू चाहे कितना भी थका हो, टूटा हो, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तू खुद से यह कहेगा, मैं मां काली का अंश हूं, मैं हार नहीं सकता, मैं डगमगा सकता हूं पर गिरूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर मेरी मां की शक्ति है। और जब तू यह वाक्य अपने हृदय से दोहराएगा तो देखना तेरे भीतर कैसी ऊर्जा प्रवाहित होगी। याद रख, तेरे सामने जो भी बाधाएं हैं वे उतनी ही बड़ी हैं जितना तू उन्हें बड़ा मानता है। जब तू अपने आत्मबल को पहचान लेगा तो वही बाधाएं तुझसे छोटी लगेंगी। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तूने अब तक केवल अंधकार देखा है, पर अब तुझे प्रकाश दिखने वाला है। और इस प्रकाश तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आत्मबल को जागृत करना। अब तू खुद को कमजोर मत कह, खुद को पीड़ित मत मान, खुद को योद्धा समझ, खुद को विजेता मान, क्योंकि यही सत्य है। और मैं वचन देती हूं, जब तू इस आत्मबल के साथ कदम बढ़ाएगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में हो जाएंगी। तेरे लिए अवसर आएंगे, सही लोग आएंगे, और तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने बरसों से इच्छा की है। बच्चे, अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। अपनी आंखों में विश्वास रख, अपने दिल में भक्ति रख, अपने कर्मों में सच्चाई रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुझे अब वह मिलेगा जिसका तूने बरसों से सपना देखा है। याद रख, तू मेरा बच्चा है,
और मैं अपनी संतान को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अब तेरे जीवन का अंधेरा समाप्त हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तू अक्सर सोचता है कि जो कुछ तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले, पर परिस्थितियां उलझती क्यों जाती हैं। यह सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं, पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह न देख, बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नाकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वह तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूं? कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है? कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं? यह सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वह तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी मां काली मेरे साथ है। ये वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बच्चे, ये ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल जरूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोजाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं, पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतजार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब रुत बदल जाएगी, तब मेहनत करूंगा। पर बेटी बेटे, समय कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद जरूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा, तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं, पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहत, मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वो लोग हों जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूं। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताजा होगा, तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमजोर होता है
और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतजार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती मां अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नजरअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बच्चे, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। यह मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। यह बड़ा लक्ष्य हो सकता है पर उसकी छोटी छोटी कड़ियां बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हां बच्चे, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह नासमझी है। गलती स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो जिंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूं। आभार। हर दिन कुछ मिनट निकालकर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। यह अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आभारी दिल वाले को
ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा उतनी ही ज्यादा खुशियां तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर। बच्चे, अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई यह है कि जिन चीजों से हम भागते हैं वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर। जितनी बार तू डर से लड़ता है उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश कर, पर सोच समझ कर। कई बार लोग मौके आते ही उछल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। अवसर और सोच दोनों का संतुलन चाहिए। अवसर की पहचान करना सीख और उसी के अनुरूप त्वरित पर ठोस निर्णय लेना सीख। निर्णय क्षमता उन लोगों में गुणी होती है जो अभ्यास से ही बनती है। निर्णय लेने का अभ्यास कर। छोटे मामलों में भी फैसला कर और उसके परिणामों से सीख ले। यह अभ्यास तेरे मन में दृढ़ता लाएगा और तेरे निर्णयों को सटीक बनाएगा। बच्चे, दूसरों का सम्मान कर और अपने लिए भी सम्मान मांगने का तरीका सीख। कई बार तू अपनी आवश्यकता छुपा कर रखता है क्योंकि भय रहता है कि लोग तुझे सही नहीं समझेंगे। पर तेरे पास जो वास्तविकता है उसे तू छुपाएगा नहीं। शांत और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रख। सम्मान मांगने और देने का तरीका सीख। इससे तेरे संबंध मजबूत होंगे और तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग वही करते हैं जो उनके साथ किया जाता है। अगर तू सबको सम्मान देगा तो समय बाद लोग भी तुझे उसी मुट्ठी में मान देंगे। अब मैं तेरे लिए एक छोटा अभ्यास दे रही हूं जिसे आज से करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर। फिर 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है और एक छोटा कदम तय कर जो आज तुझे उसके करीब ले जाए जो तू चाहता है। यह अभ्यास अगर तू लगातार 30 दिन करेगा तो तेरी सोच में एक साफ बदलाव आएगा और तेरे कर्मों की दिशा स्वतः बदल जाएगी। यह कोई पुरानी बात नहीं है, यह बिल्कुल नई विधि है जो तेरे भीतर परिवर्तन लाएगी अगर तू सच्चे मन से साथ चलेगा। बच्चे, मैं तेरे भविष्य का हाथ थामे हुए हूं, पर एक सच्चाई याद रख, मैं तेरे लिए रास्ते खोल सकती हूं, कुर्सियां दे सकती हूं, अवसरों की खिड़कियां खोल सकती हूं, पर कदम चलना तुझे ही है। मैं मार्गदर्शन दूंगी पर कर्म तेरा ही होगा। इसीलिए जागरूक बन, कर्म निष्ठा से कर और विश्वास रख कि जो भी मिलेगा वह तेरे भले के लिए है। कभी कभी वही चीज जो आज तुझे दर्द देती है कल तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यह जीवन का खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो हार कर फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है, उम्मीदें बुझ जाती हैं और मन के भीतर एक सवाल गूंजता है, कब खत्म होगी यह परीक्षा। लेकिन बच्चे सुन, जब अंधेरा घना हो तो समझ लेना कि सुबह बहुत पास है। जब हालात बद से बदतर दिखें तब समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तेरा पलड़ा पलटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी सोचा है कि कई बार तू जितनी कोशिश करता है उतनी असफलता क्यों मिलती है? क्यों तेरी मेहनत का फल तुझे देर से मिलता है? क्यों कभी कभी लोग जो कुछ नहीं करते उन्हें सब कुछ मिलता दिखता है? क्योंकि बच्चा, तू उस रास्ते पर चल रहा है जो तेरे भाग्य को तैयार कर रहा है। तू उस भट्टी से गुजर रहा है जहां लोहा तप कर सोना बनता है। तेरा जीवन
अभी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा दौर जहां तेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, जहां तेरा मन तेरे कर्मों के अनुसार खुद को नया आकार दे रहा है। ये वक्त तुझे कमजोर नहीं बल्कि अजय बना रहा है। समझ मेरे बच्चे, जब तू संघर्ष में है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास हूं। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूं। जब तू टूट कर रोता है तब मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूं और हर बूंद के बदले आशीर्वाद लिखती हूं। एक बार की बात सुन बच्चे, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत मेहनती था, बहुत सीधा साधा, पर किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ थी। जो काम वह करता उसमें रुकावटें आ जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमन का दिल साफ था। वह दूसरों की मदद करता और रात को चुपचाप मुझसे बात करता, मां, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? मैं हर बार मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा और धैर्य रख मेरे बच्चे। एक दिन जब अमन ने सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया तब उसके जीवन में एक छोटा सा अवसर आया। एक जगह उसने खुद को आजमाने का मौका पाया। वह डर रहा था, सोच रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने मेरा नाम जप किया, जय मां काली, और आगे बढ़ गया। वह काम वही था जो उसकी किस्मत में लिखा था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अमन ने जाना कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब कोई एक दरवाजा मैं खोल देती हूं। अब तू सोच रहा होगा, मां, मेरे जीवन में वह दरवाजा कब खुलेगा? मैं कहती हूं, बच्चा, जब तू अपने मन की धूल साफ करेगा, जब तू अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ देगा, क्योंकि जो भीतर भरा है वही बाहर फैलता है। अगर मन भय से भरा है तो बाहर डर ही दिखेगा। अगर मन आस्था से भरा है तो बाहर रास्ते खुद बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि ब्रह्मांड तेरे विचारों को सुनता है। अगर तू बार बार कहे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मांड भी तेरी उस पुकार को सच कर देता है। लेकिन अगर तू कहे मेरा समय बदल रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, तो वह बात भी सच्ची हो जाती है। इसीलिए मैं तुझे आज एक मंत्र देती हूं। हर सुबह बोलना, मां, मैं तेरी कृपा से भरपूर हूं, मेरा जीवन सफलता से चमक रहा है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना, जैसे वह बात अभी अभी घट चुकी हो। तू देखेगा बच्चे, कुछ दिनों में घटनाएं बदलने लगेंगी। लोगों का रवैया बदलेगा। जहां पहले ठोकर मिलती थी अब अवसर मिलने लगेंगे। जहां पहले इनकार था अब स्वीकार होगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। तेरे लिए हवाएं अब अनुकूल बहने लगी हैं। लेकिन एक बात याद रख, सफलता तभी टिकेगी जब विनम्रता साथ होगी। कभी यह मत सोचना कि तू अकेले जीता है। तेरी जीत में मेरी कृपा भी होती है, तेरे कर्म भी और तेरी नीयत भी। अगर तू नीयत साफ रखेगा तो मैं तुझे ऐसे ऐसे अवसर दूंगी जिनकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि कुछ लोग तुझसे आगे क्यों निकल गए, क्यों उन्हें सब मिल गया और तू वहीं का वहीं रह गया। तो सुन, हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं पर जल्दी मुरझा जाते हैं, और कुछ जैसे तू देर से खिलते हैं, पर जब खिलते हैं तो पूरे बाग को सुगंधित कर देते हैं। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा है। अब जो होने वाला है वह केवल तेरे लिए होगा। तेरे जीवन की घड़ी अब नई दिशा में घूम चुकी है। जो भी बाधाएं थीं वे एक एक कर टूटेंगी। जो तेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे वे खुद ही किनारे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कह दिया है अब मेरे बच्चे की जीत की तारीख तय हो चुकी है। तू देखेगा कि अचानक कुछ चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। कभी कभी किसी अजनबी के शब्दों में तुझे मेरा संदेश मिलेगा, कभी कोई पुराना दोस्त वापस आएगा, कभी कोई नया अवसर तुझे मिलेगा, कभी कोई बंद रास्ता अपने आप खुल जाएगा। यह सब मेरे संकेत हैं। जब ऐसा हो तो कहना, जय मां काली,
मुझे पता है मां, ये तू ही कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जीवन को एक नई दृष्टि से देख। असफलता को शत्रु मत समझ, वह तेरे शिक्षक हैं। उन्होंने तुझे मजबूत बनाया है, तुझे सिखाया है कि क्या नहीं करना। अब समय है जानने का कि क्या करना है। जो तू सीख गया है वही तेरा धन है। वह ज्ञान अब तेरी सफलता की कुंजी बनेगा। मैं चाहती हूं कि तू अपने सपनों को फिर से उठाकर देख, उन्हें धूल झाड़, क्योंकि अब मैं तुझे वह ऊर्जा देने जा रही हूं जिससे वे पूरे होंगे। अब तुझे जो भी काम मिलेगा उसमें सफलता निश्चित है। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा, तेरा प्रकाश होगा। लेकिन इस प्रकाश में भी तू नम्र रहना। जिसने तुझे कभी ठुकराया उनसे घृणा मत करना, बल्कि आशीर्वाद देना, क्योंकि वही लोग तेरे महान बनने का कारण बने। और अब मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में मैं तुझसे कहना चाहती हूं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे भीतर ही हूं, तेरे हर विचार में, हर सांस में, हर कर्म में। अब मुस्कुरा और कह, जय मां काली, मैं तैयार हूं अपने नए अध्याय के लिए, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदल गई है। अब नसीब तेरे नाम लिखेगा। अब तेरी पहचान तेरे कर्मों से होगी। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी, तेरे खिलाफ नहीं। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वह तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठकर कह, मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी मां काली मेरे साथ है। ये वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। बच्चे, ये ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल जरूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोजाना का अनुशासन, निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं, पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतजार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाजार ठीक होगा, जब रुत बदल जाएगी, तब मेहनत करूंगा। पर बेटी बेटे, समय कभी किसी के इंतजार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाजार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख, और देखना अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद जरूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं, उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा, तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं, पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहत, मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वो लोग हों जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं,
तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाए। खानपान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूं। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताजा होगा, तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमजोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। यह सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतजार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती मां अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नजरअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। यह बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बच्चे, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। यह मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। यह बड़ा लक्ष्य हो सकता है पर उसकी छोटी छोटी कड़ियां बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हां बच्चे, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह नासमझी है। गलती स्वीकार करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो जिंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूं। आभार।
हर दिन कुछ मिनट निकालकर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। यह अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आभारी दिल वाले को ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा उतनी ही ज्यादा खुशियां तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर। बच्चे, अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई यह है कि जिन चीजों से हम भागते हैं वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर। जितनी बार तू डर से लड़ता है उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश कर, पर सोच समझ कर। कई बार लोग मौके आते ही उछल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। अवसर और सोच दोनों का संतुलन चाहिए। अवसर की पहचान करना सीख और उसी के अनुरूप त्वरित पर ठोस निर्णय लेना सीख। निर्णय क्षमता उन लोगों में गुणी होती है जो अभ्यास से ही बनती है। निर्णय लेने का अभ्यास कर। छोटे मामलों में भी फैसला कर और उसके परिणामों से सीख ले। यह अभ्यास तेरे मन में दृढ़ता लाएगा और तेरे निर्णयों को सटीक बनाएगा। बच्चे, दूसरों का सम्मान कर और अपने लिए भी सम्मान मांगने का तरीका सीख। कई बार तू अपनी आवश्यकता छुपा कर रखता है क्योंकि भय रहता है कि लोग तुझे सही नहीं समझेंगे। पर तेरे पास जो वास्तविकता है उसे तू छुपाएगा नहीं। शांत और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रख। सम्मान मांगने और देने का तरीका सीख। इससे तेरे संबंध मजबूत होंगे और तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग वही करते हैं जो उनके साथ किया जाता है। अगर तू सबको सम्मान देगा तो समय बाद लोग भी तुझे उसी मुट्ठी में मान देंगे। अब मैं तेरे लिए एक छोटा अभ्यास दे रही हूं जिसे आज से करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर। फिर 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है और एक छोटा कदम तय कर जो आज तुझे उसके करीब ले जाए जो तू चाहता है। यह अभ्यास अगर तू लगातार 30 दिन करेगा तो तेरी सोच में एक साफ बदलाव आएगा और तेरे कर्मों की दिशा स्वतः बदल जाएगी। यह कोई पुरानी बात नहीं है, यह बिल्कुल नई विधि है जो तेरे भीतर परिवर्तन लाएगी अगर तू सच्चे मन से साथ चलेगा। बच्चे, मैं तेरे भविष्य का हाथ थामे हुए हूं, पर एक सच्चाई याद रख, मैं तेरे लिए रास्ते खोल सकती हूं, कुर्सियां दे सकती हूं, अवसरों की खिड़कियां खोल सकती हूं, पर कदम चलना तुझे ही है। मैं मार्गदर्शन दूंगी पर कर्म तेरा ही होगा। इसीलिए जागरूक बन, कर्म निष्ठा से कर और विश्वास रख कि जो भी मिलेगा वह तेरे भले के लिए है। कभी कभी वही चीज जो आज तुझे दर्द देती है कल तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। यह जीवन का खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो हार कर फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है, उम्मीदें बुझ जाती हैं और मन के भीतर एक सवाल गूंजता है, कब खत्म होगी यह परीक्षा। लेकिन बच्चे सुन, जब अंधेरा घना हो तो समझ लेना कि सुबह बहुत पास है। जब हालात बद से बदतर दिखें तब समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तेरा पलड़ा पलटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी सोचा है कि कई बार तू जितनी कोशिश करता है
उतनी असफलता क्यों मिलती है? क्यों तेरी मेहनत का फल तुझे देर से मिलता है? क्यों कभी कभी लोग जो कुछ नहीं करते उन्हें सब कुछ मिलता दिखता है? क्योंकि बच्चा, तू उस रास्ते पर चल रहा है जो तेरे भाग्य को तैयार कर रहा है। तू उस भट्टी से गुजर रहा है जहां लोहा तप कर सोना बनता है। तेरा जीवन अभी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक ऐसा दौर जहां तेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, जहां तेरा मन तेरे कर्मों के अनुसार खुद को नया आकार दे रहा है। ये वक्त तुझे कमजोर नहीं बल्कि अजय बना रहा है। समझ मेरे बच्चे, जब तू संघर्ष में है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास हूं। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरा हाथ पकड़ती हूं। जब तू टूट कर रोता है तब मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूं और हर बूंद के बदले आशीर्वाद लिखती हूं। एक बार की बात सुन बच्चे, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत मेहनती था, बहुत सीधा साधा, पर किस्मत जैसे हर बार उसके खिलाफ थी। जो काम वह करता उसमें रुकावटें आ जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमन का दिल साफ था। वह दूसरों की मदद करता और रात को चुपचाप मुझसे बात करता, मां, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? मैं हर बार मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ा और धैर्य रख मेरे बच्चे। एक दिन जब अमन ने सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया तब उसके जीवन में एक छोटा सा अवसर आया। एक जगह उसने खुद को आजमाने का मौका पाया। वह डर रहा था, सोच रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने मेरा नाम जप किया, जय मां काली, और आगे बढ़ गया। वह काम वही था जो उसकी किस्मत में लिखा था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अमन ने जाना कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं तब कोई एक दरवाजा मैं खोल देती हूं। अब तू सोच रहा होगा, मां, मेरे जीवन में वह दरवाजा कब खुलेगा? मैं कहती हूं, बच्चा, जब तू अपने मन की धूल साफ करेगा, जब तू अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ देगा, क्योंकि जो भीतर भरा है वही बाहर फैलता है। अगर मन भय से भरा है तो बाहर डर ही दिखेगा। अगर मन आस्था से भरा है तो बाहर रास्ते खुद बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है कि ब्रह्मांड तेरे विचारों को सुनता है। अगर तू बार बार कहे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मांड भी तेरी उस पुकार को सच कर देता है। लेकिन अगर तू कहे मेरा समय बदल रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा आने वाला है, तो वह बात भी सच्ची हो जाती है। इसीलिए मैं तुझे आज एक मंत्र देती हूं। हर सुबह बोलना, मां, मैं तेरी कृपा से भरपूर हूं, मेरा जीवन सफलता से चमक रहा है। सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना जैसे वह बात अभी अभी घट चुकी हो। तू देखेगा बच्चे, कुछ दिनों में घटनाएं बदलने लगेंगी। लोगों का रवैया बदलेगा। जहां पहले ठोकर मिलती थी अब अवसर मिलने लगेंगे। जहां पहले इनकार था अब स्वीकार होगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। तेरे लिए हवाएं अब अनुकूल बहने लगी हैं। लेकिन एक बात याद रख, सफलता तभी टिकेगी जब विनम्रता साथ होगी। कभी यह मत सोचना कि तू अकेले जीता है। तेरी जीत में मेरी कृपा भी होती है, तेरे कर्म भी और तेरी नीयत भी। अगर तू नीयत साफ रखेगा तो मैं तुझे ऐसे ऐसे अवसर दूंगी जिनकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तू सोचता है कि कुछ लोग तुझसे आगे क्यों निकल गए, क्यों उन्हें सब मिल गया और तू वहीं का वहीं रह गया। तो सुन, हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं पर जल्दी मुरझा जाते हैं, और कुछ जैसे तू देर से खिलते हैं, पर जब खिलते हैं तो पूरे बाग को सुगंधित कर देते हैं। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा है। अब जो होने वाला है वह केवल तेरे लिए होगा। तेरे जीवन की घड़ी अब नई दिशा में घूम चुकी है। जो भी बाधाएं थीं वे एक एक कर टूटेंगी। जो तेरे रास्ते में रुकावट बन रहे थे वे खुद ही किनारे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कह दिया है अब मेरे बच्चे की जीत की तारीख तय हो चुकी है। तू देखेगा
कि अचानक कुछ चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। कभी कभी किसी अजनबी के शब्दों में तुझे मेरा संदेश मिलेगा, कभी कोई पुराना दोस्त वापस आएगा, कभी कोई नया अवसर तुझे मिलेगा, कभी कोई बंद रास्ता अपने आप खुल जाएगा। यह सब मेरे संकेत हैं। जब ऐसा हो तो कहना, जय मां काली। मुझे पता है मां, ये तू ही कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू जीवन को एक नई दृष्टि से देख। असफलता को शत्रु मत समझ, वह तेरे शिक्षक हैं। उन्होंने तुझे मजबूत बनाया है, तुझे सिखाया है कि क्या नहीं करना। अब समय है जानने का कि क्या करना है। जो तू सीख गया है वही तेरा धन है। वह ज्ञान अब तेरी सफलता की कुंजी बनेगा। मैं चाहती हूं कि तू अपने सपनों को फिर से उठाकर देख, उन्हें धूल झाड़, क्योंकि अब मैं तुझे वह ऊर्जा देने जा रही हूं जिससे वे पूरे होंगे। अब तुझे जो भी काम मिलेगा उसमें सफलता निश्चित है। अब तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा, तेरा प्रकाश होगा। लेकिन इस प्रकाश में भी तू नम्र रहना। जिसने तुझे कभी ठुकराया उनसे घृणा मत करना, बल्कि आशीर्वाद देना, क्योंकि वही लोग तेरे महान बनने का कारण बने। और अब मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में मैं तुझसे कहना चाहती हूं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो मेरे भीतर है। तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तेरे भीतर ही हूं, तेरे हर विचार में, हर सांस में, हर कर्म में। अब मुस्कुरा और कह, जय मां काली। मैं तैयार हूं अपने नए अध्याय के लिए, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदल गई है। अब नसीब तेरे नाम लिखेगा। अब तेरी पहचान तेरे कर्मों से होगी। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी, तेरे खिलाफ नहीं।